अब शाम का टाइम हो गया और 6 बज चुके हैं, लेकिन मेरा सही होगा क्योंकि दिन में काफ़ी वो लग गया, फ़र्क लग गया। और इधर देखे इसके पापा मम्मी और बुआ जी, इनकी मीटिंग शुरू होगी। पहले तो मैं बैठी थी, अब मैं और रुचि के पास आ गई किचन में। अब करवाऊंगी रुचि की हेल्प क्योंकि वो खाना बना रही है। और मैं भी अभी पड़ गई थी थोड़ी सी देर क्योंकि सिर में दर्द हो रहा मेरे। फिर मैं कहा चल रुचि खाना बना रही, मैं बनवा देती हूँ। यहाँ उसने बना दी है दाल, जो गाँव वाली दाल है बच्चों के लिए दाल, और ये रख दिया उसमें चावल बनने के लिए पानी। बस आपको पता कि चावल हम उबाल के ही बनाते हैं हमेशा। और अब मैं बना रही हूँ उसके लिए सिंधे नमक की सब्जी आलू की, क्योंकि रुचि का व्रत है नवरात्रों का। वो सिंधे नमक के आलू खाएगी। आलू भी उसने काट दिए, कहाँ रखे वो कह रही, ये रखे कटे हुए। तो मैं उसके जीरे वाले आलू बना देती हूँ, वो दही के साथ खाएगी बस आलू। वो कुट्टू वगैरह यहाँ नहीं खाते, हम तो वहाँ खा लेते हैं, पिंजौर गाँव में नहीं खाते। तो यहाँ बस मैं कराती हूँ उसकी हेल्प। और पता नहीं कहाँ गई रुचि, कुछ करने गई थी क्या बाहर को, मैं लग जाती हूँ उसके साथ। तो दोनों बहनें मिलकर बना लेंगे खाना। रुचि बनाई रही है खाना, तो मैं लग जाती हूँ इसके साथ साथ। और मैं दे दूंगी सबको लगा के। दाल चावल बनाए जैसे बताया, गांव वाली दाल बच्चों को तो पसंद है। और गांव में आके गांव वाली दाल ना खाओ तो ये समझो कुछ ना खाओ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और मम्मी आते ही बोल देती है कि वही उड़द की दाल ही बनेगी, क्योंकि ईशू और गुड्डू दोनों शौक से खाती है और पीऊ भी। तो यहाँ सब बैठ गए थे, इसके पापा ने पहले ही खा लिया था और बुआ जी ने भी खा लिया था। तो मम्मी और अनुज भैया खा रहे हैं खाना, और इसके पापा शायद अब खा रहे हैं ऐसे। और देख के क्या पी सुनने लगाई है अपने पापा के कि पापा लगा के देखो, देखती हूँ आपका कैसी लग रही। और इधर बस लगे हुए हैं सब। तो खाना वाना सबका हो गया, इन्होंने दोनों सब ने खा लिया, फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया। और बस लास्ट का काम हमारा बर्तनों का, क्योंकि रुचि भी लगी हुई। वैसे तो मैं भी थक रही थी, मैंने सोचा नहीं दोनों मिलकर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अब उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। तो अब बस सबका खाना हो गया। रुचि लग रही है किचन में, उसने दूध कर दिया था गर्म, वो दूध मीठा कर रही है। और अब मैं लगा रही हूँ सबके बिस्तरे। और मैंने निकाल लिया, यूँ तो पता ही रहता है क्योंकि हम तो आते ही रहते हैं। मुझे तो वैसे ज़्यादातर घर में सारी चीज़ का ही पता रहता है कि कहाँ रखे कहाँ नहीं, या नहीं भी होता तो मैं मम्मी से या रुचि से पूछ लेती हूँ। तो वहाँ मैंने लगा दिया इसके पापा का, मम्मी का और बुआ जी का बिस्तरा बाहर। और यहाँ रूम में मैं और बच्चों का लगाऊंगी। ईशू गुड्डू और पीयू तीनों बेड पे पड़ेंगी और मैं अपनी चारपाई पे। तो यहाँ मैं लगा दूंगी। और बस उसके बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना बैठे। और अब देखिए अब रात का टाइम है, सारा काम हो गया, दूध वगैरह सबने पी लिया है। अब लास्ट का काम है हमारा बातें करना। तो सब पूरी फैमिली हमारी बैठी, इसके चाचू भी हैं दोनों, अनुज भी, सिल्लू भी, इसके पापा भी, बुआ जी भी, मम्मी भी, सभी बैठे हैं। तो यहाँ मैं भी, रुचि भी। तो यहाँ हमारा रात का डिस्कशन चल रहा है, अपनी सारी बात होती है। बैठे काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा हम बैठे रहे, फिर हम लेट गए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता हम गांव में आ गए, गाँव में आए थे कल। और आज मैं फिर सुबह ही सुबह तैयार हो गया दिल्ली जाने के लिए। मुझे जाना दिल्ली काम है। देखो 1-2 दिन लगेंगे शायद दिल्ली में, और बच्चे रहेंगे तब तक यहीं पे। आंसू भी और बच्चे भी ये गाँव में ही रहेंगे। गाँव में घी दूध बढ़िया पीवाएंगे। अब जाए मोटी हो जाइए 2-3 दिन में ही, मोटी हो जाइए। 2-4 दिन में दूध दाद पी के बढ़िया रहा। शुरू कर दो तो मोटी होगी। मैं तो अपने आप कहती भी नहीं, तुम ही कहोगे सबसे पहले। काम नाम करिए बढ़िया, एक मोटा होना हो और एक हो हेल्दी होना। हेल्दी बनिए तू। वो तो कर देगी तुझे, उसकी डाल टेंशन फ्री रहकर। और मम्मी पूजा कर रही जी। मम्मी रोज सुबह उठकर नहा धोगे, वैसे मरते पहले उठ जा मम्मी 4:30 बजे।
मम्मी हर रोज 4:30 बजे उठ जाए बेचारी। इतना उठे ना धोगे, दूध दाद काट के सब पानी पूरी भर के ना धोगे तैयार है। बहुत से टूल सा बन जाना फिर जैसे भी। चल करते नहीं अखबार पूर में रख नहीं, नाश्ता नहीं करता मैं, वहीं ले जाऊंगा। ठीक है तो जी हाँ हो गए हैं तैयार और दे दिया मैंने इनका खाना पैक करके। खाया तो है नहीं इन्होंने यहाँ पे, और बस चलने की है तैयारी। अब इसके चाचू इनको बुढ़ाना छोड़ के आएंगे, गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, दूसरी गाड़ी इन्होंने बुक कर रखी, उससे जाएंगे। तो गाड़ी तो यहीं रहेगी। चलो तो फ्रेंड्स अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं बनाऊंगी प्रसाद। इसके पापा तो चले गए थे और बच्चे भी उठ गए। ये देखिए बच्चों की चल गई है मस्ती तीनों की, और गुड्डू भी अपनी कर रही है पढ़ाई, अंदर बैठी हो। और यहाँ पे देखिए ये आरू के साथ खेल रही हैं दोनों बहनें, और प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही है। प्रसाद आज देता बाबा पूजेंगे, जो हमारे देवता है देवता बाबा जी हमारे घर के सामने ही है, तो आज में पूजेंगे तो उनके लिए प्रसाद बनेगा। तो मम्मी ने बोला कि प्रसाद बना ले, तो रुचि तो लगी है। हलवा पूरी बनेगा मम्मी? अच्छा, तो प्रसाद में जो देवता बाबा की पूजा की जाएगी आज हलवा पूरी से की जाएगी, हलवा पूरी बनेगा। तो रुचि देखे लग गई है, दिखा दूँ आपको। देखिए रुचि लग रही है आटा बनाने में, तो मम्मी कह रही कि घी में ही बनेगी पूरी, तो मैं बना लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने रख ली है और बस यहाँ पे डाल लिया इसमें देसी घी, और गांव में तो देसी घी में ही सारी चीज़ें बनती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगी पूरी, क्योंकि जो देवता बाबा की पूरी पे जो भोग लगेगा वो देसी घी का ही लगेगा। तो मम्मी ने बोला है कि सबसे पहले कढ़ाई में ही पूरी बना लेना और जो घी बचेगा उसमें फिर हलवा बना लेना। तो यहाँ मैंने घी चढ़ा लिया देसी, और 9 पूरी के लगभग वहाँ पे चढ़ेगी, 2 गाय की और 5-4 और एक्स्ट्रा। जितना आटा बनाया है थोड़ा सा वो सारा मैं इसी में ही मतलब पूरी बना लूँगी। अब जो घी बचा है बाद में उसमें फिर मैंने सूजी भून लिया है, जितनी भी सूजी दी थी मम्मी ने बनाने के लिए, और यहाँ बस उसी में ही फिर कढ़ाई में फिर वो जो घी बचता है ना वो वेस्ट भी नहीं होता, वो यूज हो जाता है। और इसी में ही देखिए हलवा भी हमारा तैयार हो गया। चाशनी मैंने अलग पका ली थी, आपको पता ही है मैं हमेशा अलग पका लेती हूँ। और उधर मम्मी ने कर दी है पूजा की थाली भी तैयार, जो दिए वगैरह रखते हैं, मतलब प्रसाद जितना भी रखना, बस हलवा बनने की देर है। अब हलवा बन जाएगा और हम जाएंगे पूजा करने। प्रसाद बन के देखे तैयार हो गया, हलवा भी बन गया हमारा, पूरी भी बना दी मैंने, और ये मम्मी ने थाली कर ली है, और बस इसमें हलवा भी रख लेते हैं। तो अब जाएंगे पूजा करने के लिए। इधर ईशु को हो गया है फीवर दोबारा, फिर उसे दवाई दी मैंने। अभी बुआ जी बैठी हैं उसके पास, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा, सर दबा रही। देखो तो लगा कुछ आराम है, हो जाएगा ठीक, थोड़ी सी देर में। पड़ी रही है थोड़ी देर, या तो पड़ती भी नहीं है, जहाँ जरा सा आराम लगा एकदम खड़ी हो लगी। चल रहे हैं हम पूजा करने, मैं भी और रुचि भी तैयार है, और आरू और पीहू नहा धो के तैयार होगी। ईशु को फीवर हो रहा, गुड्डू अभी नहाई नहीं, और आरू जाएगी हमारे साथ। आरू देखे, आरू भी बस अभी नहाई तो है नहीं, ऐसे ही मुंह धो दिया क्या आरू का? तो मुंह तो धो दो उसका। तो चल रहे हैं जी। देखिए जी हम आ गए हैं अपने देवता बाबा पर पूजा करने के लिए। हमारे देवता हमारे घर के सामने ही हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया आपको कि पर्दा करके ही हम पूजा करते हैं, और गांव में आने का ये सबसे बड़ा काम है हमारा, पूजा करना देवता पे। क्योंकि देखो जहाँ अपने गांव में आते हैं इनका ही आशीर्वाद है, चाहे हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहे दुनिया के, तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से रहते हैं।
तो हम ये पूजा देवता बाबा जी की अपने ज़रूर करते हैं आके। तो जो देव पितर हैं हमारे वो हैं ये, तो 2 हैं ये। और यहाँ पे देखिए दोनों बहनें कर रहे हैं पूजा, बच्चे भी थे रूही और नापीयू और आरू। तो फिर कर ली हमने पूजा। अब देखिए उसके बाद बस पूजा करने के बाद अब चल गया है सबका नाश्ता। और नाश्ता आज अलग ही हुआ हमारा। पहले तैयारी सुबह इसके पापा के लिए बनाया, फिर हमने प्रसाद बनाया, तो वो पूरी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई थी, हलवा भी बना दिया था। तो फिर नाश्ता हमारा उसी में ही हो गया था। और बस फिर मम्मी कहने लगी और क्या बनाना, इसमें ही हमने एक आधी पूरी बना लिया कि खाना हम जल्दी बना लेंगे। तो सुबह का नाश्ता हो गया है, रुचि लग गई है किचन की साफ सफाई करने में, बर्तन वगैरह कर ली। और मैंने रख लिया है मशीन, तो मैं मशीन पे अपना काम करूंगी, मतलब कपड़े डाल दूंगी। सबके कपड़े हो रहे थे तो दोनों इसी तरीके से एक कुछ काम वो कर लेगी, कुछ मैं कर लूंगी। और अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। यहाँ रूम में मैंने थोड़ा सा अपना जो बेड है बेड सेट करा। असल में क्या हुआ, सुबह जैसे मैंने बेड खोला था तो मैंने गुड्डू के पापा को लोई दी थी निकाल के, बेड में से नई लोई रखी थी मेरे बेड में 2-3। तो जब सुबह में निकाल ली तो देखा मैं ना ऐसा हो रही जैसा गिल्ली हो जाती है। जब मकान बने ना पता नहीं बेड में अंदर कैसे पानी चला गया होगा, तो उस वजह से वे खराब होगी। तो वही मैंने फिर निकाल दी है, सेट कर दिया। देखा भी बेड खोल के, मम्मी को भी मैं दिखा रही थी, मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी कह रही थी कि इनको देख लेना एक बार निकाल के, कभी और ज़्यादा कपड़े खराब हो रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा पता नहीं चलता, जैसा बैग वगैरह में पानी चला गया होगा। अब बेड तो इधर उधर रहा ही, और सामान भी, मकान क्या बने ये समझो, मेरा तो सारा ही सामान खराब हो गया। 3 लोई थी मेरी नई बिल्कुल कोरी जैसा शादीशुदी की, और बड़ी बड़ी अच्छे वाली, तो वे तीनों पे ही ऐसा हो गया। दिखाऊंगी मैं कभी आपको आगे वीडियो में। खराब हो गई, दाग से लग गया जैसा सीमेंट वगैरह का पानी चला गया बेड में। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैंने कपड़े धो लिए, रुचि अपना किचन का निपटा रही, साफ सफाई कर ली, और यहाँ मैं आ गई ऊपर फैलाने के लिए। मैंने कुछ कपड़े तो यहाँ फैला दिए, अभी तो रह रहे नीचे भी धुलने लग रहे, और यही फैलाए। काफ़ी सारे हो रहे क्योंकि हम काफ़ी सारे हो रहे सदस्य भी, और कुछ फिर मैं नीचे ही फैलाऊंगी रस्सी पर। ये इसलिए फैलाए कि चावल नीचे सारे, और ऊपर इसलिए नहीं अब आने की क्योंकि ऊपर बंदरों का डर रहता है। मम्मी तो नहीं कर रही थी कि फैलावे ना आप ऊपर बंदर फाड़ दें, लेकिन फिर मुझे उनका नीचे सूखने के नहीं, तो इसलिए मैंने वे ऊपर फैला दिए थोड़े से, जितने धुल गए कुछ और नीचे फैलाऊंगी।